नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। भाजपा नेताओं के लिए नफरती बयान ऑक्सीजन की तरह है, क्योंकि वो लोग जमीन पर काम करके तो चुनाव जीतते नहीं हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नफरत का माहौल बनाते हैं और उसी से चुनाव जीतते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहर भाजपा के नेताओं पर इस कदर टूटा कि भाजपा नेताओं की हालत खराब हो गई। मुस्लिम महिलाओं के अपमान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पारा चढ़ गया। बहन जी को मुस्लिम महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बहन जी ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरती बयानबाजी करने वालों को खरी खोटी सुनाकर रख दी। यहां तक कि सरकार को भी नहीं छोड़ा, सरकार में बैठे योगी और धामी को भी नहीं छोड़ा। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दरअसल खबर कुछ यूं है कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो है भाजपा के एक नफरती नेता का। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें विधायक जी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह कह रहे हैं कि आप लोग 10 मुस्लिम लड़की भगा कर लाओ, 10 मुस्लिम लड़की लेकर आओ, नौकरी हमसे पाओ, राशन हमसे पाओ, इनाम हमसे पाओ। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले मुस्लिम महिलाओं को उठाकर लाने की और मुस्लिम महिलाओं को लाने की बात जो है वो विधायक जी कर रहे हैं। अब इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि भाजपा के जो विधायक है उनका फेवरेट काम होता है हिंदू मुस्लिम नफरती बयान देना। उनका फेवरेट काम होता है नफरत फैलाना। वो कभी विकास और अस्पताल की बात नहीं करते हैं। विधायक जी ने विकास और अस्पताल की बात नहीं की होगी, इसलिए 2022 में चुनाव हार गए। लेकिन उस हार से भी विधायक जी ने सबक नहीं लिया और अब 2027 की तैयारी के लिए वो क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां पर जाकर अपनी सरकार के काम के बारे में तो बता नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने कोई काम तो किया ही नहीं है, बल्कि वो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं लाओ, नौकरी पाओ। अब तक तो उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ता था, लेकिन भाजपा के इस नफरती विधायक ने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी है। ये कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए तो भैया मुस्लिम महिलाओं को लेकर आओ। अब मुस्लिम महिलाओं का ये अपमान बीएसपी सुप्रीमो मायावती से देखा नहीं गया। बहन जी ने जब ये वीडियो देखा या बहन जी तक जब ये वीडियो पहुंचा तो बहन जी आंख बबूला हो गई, बहन जी का पारा चढ़ गया। बहन जी ने देखा कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर किस तरीके से भाजपा का ये पूर्व विधायक, ये चिरकुट विधायक जो है वो अपमान कर रहा है। उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में आकर खड़ी हो गई और वो बात कह दी जो अखिलेश भी नहीं कह सकते थे। वो अखिलेश नहीं कह सकते जो मुसलमानों का एक तरफा वोट ले रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण वह घृणित
बयान के साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन व लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों की जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। जी हाँ, जो भाजपा की पॉलिसी है नफरत फैलाना, जो भाजपा की पॉलिसी है दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी करना, जो भाजपा की पॉलिसी है धर्म परिवर्तन पर टीका टिप्पणी करना, जो भाजपा की पॉलिसी है लव जिहाद कहकर किसी को भी मार देना, पीट देना, लिंच कर देना, जो भाजपा की पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम के बीच आग लगाना, सांप्रदायिकता फैलाना, जातिवाद फैलाना, द्वेष फैलाना, वैमनस्य फैलाना, उस पूरी भाजपा की पॉलिसी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा करारा तमाचा मारा है और कहा है कि विषैला, हिंसात्मक और अति निंदनीय है। जी हाँ, जिस पूरी पॉलिसी पर योगी और धामी काम कर रहे हैं, हम देखते हैं रोजाना योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नफरती बयान जो है एक धर्म विशेष के खिलाफ देते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिंदू मुस्लिम मजार के बिना उनको कुछ नहीं दिखाई देता, पर्चे रोजाना लीक हो जाते हैं, पेपर रोजाना लीक हो जाते हैं। उनकी इस पूरी पॉलिसी पर, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी पर बहन जी ने जो करारा तमाचा दे मारा है और इसको विषैला और हिंसात्मक खेल बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार संविधान से चल रही है, सभ्य है, उसके लिए ये लोग जो है दंगई लोग जो है, ये जो रघुवेंद्र प्रताप जैसे लोग हैं, ये लोग सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें वैश्य और संरक्षण देने के बजाय राज्य सरकार करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही व्यापक जन व देश हित है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर सरकार लोगों के जन कल्याण में काम करना चाहती है तो ऐसे विषैले लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई करे। जब तक ऐसे विषैले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है वो देश हित और प्रदेश हित में काम नहीं होगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जा रहा है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर त्योहार पर, हर मौके पर हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। वो बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जाए, सांप्रदायिकता की जाए, द्वेष फैलाए, वैमनस्य फैलाई जाए। और दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनको पेपर लीक, पर्चा लीक, सड़कें, बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, मजारें तोड़वानी है, मजारों पे बुलडोजर चलवाना है, उन सब के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीखा हमला बोला है। जिस लव जिहाद को हथियार बनाकर भाजपा जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है किसी को भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का, उस पूरे मामले में बीजेपी लव जिहाद का कानून बनाकर लोगों पर थोप रही है। और इस लव जिहाद के कानून से प्रदेश में जो माहौल खराब कर रही है उसको देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लव जिहाद जैसे कानून को नफरती और सांप्रदायिक बता दिया है कि ऐसे कानून, ऊटपटांग कानून बनाकर और ऐसी चीजें कर कर ये सिर्फ सांप्रदायिकता और जातिवादी द्वेष फैलाने का काम जो है वो किया जा रहा है और ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई करे। हम लोग देखते हैं पहले तो दूसरे लोग ये काम किया करते थे, लेकिन अब तो खुद सरकार के लोग, कल योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद गए थे और मुस्तफाबाद जाकर वो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम कर रहे थे, जबकि हमीरपुर में एक महिला बैलगाड़ी में बैठकर अस्पताल जा रही थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वादा किया था योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट और स्मार्टफोन देने का, लेकिन मात्र 60 लाख लोगों को दे पाए हैं। उत्तर प्रदेश में जो SC ST के लिए डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेजेस बने थे वहां पर से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। वो कॉलेजेस जो थे वो SC ST के फंड से बने थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सरकार में वो कॉलेजेस बनवाए थे, वहां पर से फंड खत्म कर दिया, वहां पर से रिजर्वेशन SC ST के लिए जो उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में लगे हुए। योगी जानते हैं कि उनको विकास के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी ने विकास किया ही नहीं है। योगी को सिर्फ
हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मिलेगा, और इसलिए बार बार योगी आदित्यनाथ जाति की लाइन को भी हटाकर सिर्फ सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम पर बात करते हुए नजर आते हैं। एक और तो जापान और चीन जो है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेल का उद्घाटन कर रहा है, और हमारे प्रदेश में लोगों के पास, मरीजों के पास चलने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। गर्भवती महिलाओं को जाना पड़ता है अस्पताल बैलगाड़ी में। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। बहन जी ने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में ये बात कही है, मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाले इस विधायक और मुस्लिम लोगों के खिलाफ जो लव जिहाद और तमाम जो उनके धार्मिक रीति रिवाजों के बीच में अड़ंगा डालकर जो वैमनस्यता और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे प्रकरण पर बहन जी ने कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार को कहा है कि अगर आप सभ्य सरकार हो, आप संविधान के हिसाब से चलते हो, तो आपको कार्रवाई करनी होगी। बहन जी ने साफ दिखा दिया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, वो मुस्लिम महिलाओं का अपमान किसी को नहीं करने देंगी, वो लव जिहाद के चलते मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होने देंगी। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव ये बात कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो मुसलमानों का भर भर कर वोट मिलता है। क्या अखिलेश यादव इस तरीके की पोस्ट जो है, या इस तरीके का मैसेज जो है, इस तरीके का बयान जो है, वो मुसलमानों के लिए दे सकते हैं? आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।